नमस्कार, जय जोहार। मैं इंजीनियर रवि मीणा, आदिवासी महासचिव हूँ। राजस्थान से प्रदेश अध्यक्ष अभी बना हूँ। 2-3 दिन पहले मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले मैं आदिवासी एकता मंच दिल्ली से कोटा संभाग प्रभारी पद पे रहा हूँ। मैं आपको एक ऐसा शर्मनाक मुद्दा जो मैं आप लोगों के बीच शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें सबको तो ये पता नहीं है, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों को इसकी सोशल मीडिया के माध्यम से या पत्रकारों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से या आस पड़ोस में जैसे भी दोस्तों के माध्यम से सबको उसका पता लग गया है। जो मैं मुद्दा बताने जा रहा हूँ, जो मैं शर्मनाक करके बताने जा रहा हूँ, समाज के लिए, इंसानियत के लिए, युवाओं के लिए, घर वालों के लिए, सभी के लिए। भीलवाड़ा ज़िले के कोटड़ी तहसील है, जो कि जाजपुर विधानसभा में आती है। वहाँ कोटड़ी तहसील में एक गांव है, जहाँ पर एक 14 साल की 15 साल की लड़की का, जो कि खेत में बकरियाँ चराने जाती थी या जो भी उसके खेत में काम करती थी, वहाँ जाते समय उसका 2 जनों ने मिलके गैंग रेप किया है। ये नमूने गैंग रेप करने के बाद भी नहीं रुके, उसको ही इन्होंने मार दिया है, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाद उसका जो पार्ट बचा है बॉडी का, जिसको इन्होंने भट्टी में जला दिया है। अब जो बॉडी के पार्ट्स थे भट्टी में भी नहीं जल पाए आग की में, तो उसके बाद उन्होंने जो टुकड़े बचे हैं बॉडी के, उनको कहीं पानी में, तालाब में या कहीं खाली नाले में फेंक दिया है। तो ये जो घटना हुई है, ये एक 14-15 साल की नाबालिग लड़की के साथ हुई है। बिल्कुल ही छोटी लड़की है, 14 साल की, 15 साल की है, जो अभी तक पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हुई है, मानसिक रूप से भी नहीं हुई है, शारीरिक रूप से भी नहीं हुई है। उसको अच्छे बुरे का समझ ही नहीं है, उसको तो पता भी नहीं है भाई क्या होता है गैंग रेप, कैसे क्या हुआ है, कैसे कुछ नहीं है। और उसको तो मार दिया इन्होंने, गुट्टे गुट्टे कर दिए, बॉडी के पूरे शरीर के टुकड़े करके भट्टी में दफना दिया। फिर उनको फिर भी चैन नहीं आया, इनको डर रहा कि कहीं बच जाए। फिर भी इन्होंने उसको, फिर जो टुकड़े बचे हैं बॉडी के, उसको पानी में फेंका है। तो ये एक पूरे समाज के लिए, पूरे इंसानियत के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए सबसे शर्मसार बात है। इस मुद्दे पे ना कोई समाज का नेता, ना कोई समाज के लोग, ना कोई इंसानियत के नाते कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जो वहाँ के जनप्रतिनिधि है कोटड़ी के, धीरज जी गुजर है, पूर्व विधायक है, कांग्रेस के सचिव भी है, वो 3 दिन से वहीं लगातार संपर्क में है। वहाँ जा रहे हैं, बैठ के बात कर रहे हैं, प्रशासन से पूरी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जाजपुर विधायक गोपी चंद मीणा जी वहाँ मौके पर है, आसपास के लोग हैं, नेता है, अधिकारी है, सभी मुजरिमों को कार्रवाई करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। कल दिन में मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया है। और सबसे बड़ी शर्मनाक की बात यह है कि जो मुजरिम थे, 2 लड़के 3 लड़के, उनके माता पिता बहन भी उनके साथ इस हत्याकांड में शामिल है। उन्होंने गुट्टे करवाए हैं, भट्टी में डलवाया है, जो बॉडी पार्ट बची है उसको पानी में फेंकवाया है। तो ये कोई अकेला अपराधी नहीं है, इसमें 2-3 तो वो खुद जो गैंग रेप किया वो अपराधी है, उसके माँ बाप है, उसकी बहन है। 4-5 लोगों के नाम न्यूज़ में मैंने देखे। कल जो न्यूज़ में आया, डिजिटल मीडिया में मैंने उनकी खबर सुनी है, देखी है। तो ये हुआ है कि 3-4 अपराधी तो 2-3 थे, लेकिन उन्होंने फैमिली वाले को भी साथ में लिया है इस काम को साइड में करने के लिए, क्योंकि वो मर चुकी है तो दबाव में तो थे। इनको डर तो लग ही रहा था कि भाई हम जेल जाएंगे या प्रशासन को पता लगेगा। फिर जब लड़की नहीं मिली, उसके बाद घर वालों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, भाई लड़की गायब है, शाम पड़ गई, सुबह होने में आई। तो उन्होंने जैसे दिन भर नहीं आई, शाम को रात में जाके उन्होंने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। अब जैसे सुबह या रात को पता लगा होगा कि भाई उसकी इन्होंने मृत्यु कर दी है, उसको मार दिया है, उसके साथ गैंग रेप हुआ है, इसकी सबकी पुष्टि। तो फिर जब रिपोर्ट आई उसके बाद पता लगा सारा मामला क्या था। तो ये जो इधर ट्राइबल एरिया पड़ता है, मैं आपको बताता हूँ, भीलवाड़ा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ST/SC की समुदाय के लोग हैं। भील है, मीणा है, मेघवाल है, सब कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं। भीलवाड़ा हो गया अपना, चित्तौड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये 5-6 जो ज़िले हैं सबसे ज़्यादा ट्राइबल एरिया इधर के हैं। जो असलियत में आदिवासी हैं
वो इन 5-6 जिलों के आदिवासी है राजस्थान में। तो जो भी यहाँ का नेता है, जनप्रतिनिधि है, आदिवासियों की आवाज़ को बुलंद करना चाहता है या उनके लिए लड़ना चाहता है, तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप ऐसे ट्राइबल एरिया में आके इन लोगों के हाल चाल पूछे। झूठ माट आदिवासी बनने से आप आदिवासी नहीं हो जाते हो। अगर आदिवासी का दर्द समझना है, आपको राजनीति करनी है या आपको सामाजिक कार्य करना है, आदिवासियों के आपको वोट लेने हैं, तो आप आदिवासियों के लिए खड़े रहिए। ये मुसीबत है, अभी ये संकट की घड़ी है आदिवासियों के लिए कि उन लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, उन लोगों के लिए कोई नहीं खड़ा है। अब जो ये कल कोटड़ी में हुआ, एक गरीब परिवार की एक बेटी है, किसी भी समाज से हो, आदिवासी हो, अदर समाज हो, गुजर है, मीणा है, मुस्लिम समाज से है, मेघवाल समाज से, राजपूत समाज से, ब्राह्मण समाज से, किसी भी समाज से हो, पर जो कल हुआ ये पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाला मुद्दा है। तो इसमें खामोश बैठने से मतलब नहीं है, सरकारों को कोई मतलब नहीं है। आपके बच्चों से, आपके बूढ़ों से, आपकी बीवियों से, आपके आने वाले बच्चों के भविष्य से या आप खुद के भविष्य से, आपके काम धंधे से इनको कोई मतलब नहीं है। चुनाव आने वाले हैं राजस्थान में, ये बस आपका यूज करना जानते हैं। 5 साल बीजेपी यूज करती है, 5 साल कांग्रेस यूज करती है। दोनों सरकारें आपस में एक है। 5 साल ये राज करेंगे, 5 साल ये राज करेंगे। किसी तीसरी पार्टी को ये मौका नहीं देंगे। अगर कोई पार्टी आना भी चाहती है तो ये दोनों संगठन एक होके उसको गिराने में लग जाते हैं। आपने बहुत जगह देखा है। पहला तो मैं आपको उदयपुर में बता दूं, पंचायत समिति सदस्य में जो हुआ, उसके बाद इन्होंने वहाँ भी निर्दलीय बैठ रहा था, इनका बोर्ड पर नहीं बैठने दिया, दोनों पार्टियाँ एक हो गई। यही एरिया इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा में हुआ, वहाँ भी निर्दलीय बैठ रहा था, वहाँ भी दोनों पार्टियाँ एक हो गई। तो ये दोनों पार्टियां नहीं चाहती कि राजस्थान में कोई तीसरा दल आए, इनके पत्ते साफ करे। जैसा पंजाब में हुआ, आम आदमी पार्टी आई, उसके बाद दिल्ली में हुआ, केंद्र में लगातार आम आदमी पार्टी बढ़िया काम कर रही है, पंजाब में बढ़िया काम किया, तब जाके आज राजस्थान में 100 यूनिट फ्री हुई है, किसानों के 200 यूनिट फ्री हुई है। आज हम उसका मज़ा उठा रहे हैं। तो ये सारा मामला है जो कि इन दोनों सरकारों ने 5-5 साल राजस्थान में राज करके सब कार्यकर्ताओं, सब जनता, सबको गुमराह कर रखा है। बदलाव का समय, आप खुद जागरूक है। आज किसानों के बेटे पढ़े लिखे, हर चीज़ पढ़े लिखी है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि ऐसे जो भी मामले आते हैं, किसी भी समाज की बेटी हो, बहू हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, उनके लिए मिलकर आवाज़ उठाओ। ये मेरा आपसे निवेदन है। वैसे तो गिरफ्तार कर लिया है लोगों पे, लेकिन गिरफ्तार करने से बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। इन दरिंदों को चौराहे पे, भरे चौराहे पे फांसी लगाओ या गोली मारो, ताकि समाज में, देश में, प्रदेश में ये संदेश जाए कि अपराधियों को सिर्फ गोली मारी जाएगी, इससे अपराध कम होंगे। अब मैं तो कह रहा हूँ, अपराध करने का सबसे कम करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने बेटों को संस्कार दो, परिवार में संस्कार दो। संस्कार ये जो अपराध रोक सकते हैं, ना तो कोई सरकार रोक सकती है, ना कोई पुलिस रोक सकती है, ना कोई अधिकारी रोक सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो, परिवार से अच्छी सीख दो, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, शिक्षा के प्रति जागरूक करो, उनको संविधान पढ़ाओ। उनको धर्म की किताबें पढ़ाने से अच्छा है उनको बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान पढ़ाओ, अपने राइट्स जाने का, अपने देश की जो भी संविधान में लिखी हुई है सारी प्रक्रिया समझेगा, ऑटोमेटिक ही आगे बढ़ेगा, सिस्टम से चलेगा, कोई अपराध ही नहीं होगा। पूरा कानून बताओ। तो ये मेरा निवेदन है कि इस मुद्दे पे सब मिलकर आवाज़ उठाए, इन दरिंदों को फांसी दिलाए। मैं तो कह रहा हूँ बल्कि चौराहे पे गोली मरवाए। प्रशासन से निवेदन, इनको गोली मारो ताकि दूसरे अपराधी डरेंगे। तो बस मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि महिलाओं के लिए एक नया कानून बनाओ, सब सरकार मिलके इस पे कानून बनाओ। जो मणिपुर में हुआ वो देश में कभी नहीं हुआ। महिलाओं को नंगा करके घुमा रहे हो आप लोग, शर्म नहीं है आपको? आपकी वहाँ केंद्र सरकार है, भाजपा सरकार है, वहाँ यहाँ कांग्रेस सरकार है। अब बोलेंगे तो कौन? वहाँ अगर ये कांग्रेस वाले बोलते तो यहाँ बीजेपी वाले इनको घेरते हैं, अगर वहाँ बीजेपी बोलती तो कांग्रेस इनको घेरती है। तो भाई दोनों पार्टियाँ एक ही हो रही है अभी प्रेजेंट टाइम पे। इनको कोई मतलब नहीं है अपराधों से, कोई मतलब नहीं है आपके बच्चों के भविष्य से, आपको नौकरियों से कोई मतलब नहीं है। इतने पेपर लीक हो रहे हैं राजस्थान में, कितने हो रहे हैं? एक में भी ईडी नहीं बैठ रही है। सब जेल जाएंगे ये जितने भी नेता हैं जो इस अपराध में। अभी तो लाल डायरी केस राजेंद्र गुड्डा का चल रहा है, इन्होंने मुद्दा वो बनाया हुआ है। मणिपुर का मुद्दा इन्होंने हरियाणा का खेल दिया, अब मणिपुर को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब हरियाणा में उधर इनकी गठबंधन की सरकार है, अब राजस्थान में हो गया है। तो मुद्दे तो एक से एक रखा रहता है इनके पास। जैसे ये चालू होता है, पहले वो आ गया, फिर बीच में वो पाकिस्तान वाला आ गया। तो इनको देश विदेश के सारे मुद्दे लाने हैं, पर जो देश का युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, यहाँ महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। मैं तो राजस्थान की बात कर रहा हूँ, सब यहाँ अन्याय हो रहा है महिलाओं के साथ। ये सरकार बात को दबा नहीं सकती है। ये तो सोशल मीडिया है कि आप खुल के बोल सकते हैं, नहीं तो कोई बोलने नहीं देगा। और ये सच्चाई है 100%। मैं राजस्थान का हूँ, राजस्थान की बात करूँगा। मैं भीलवाड़ा हूँ, मांडलगढ़ में रह रहा हूँ, यहीं में मेरा काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ का आपको बता रहा हूँ, यहाँ इतना अत्याचार हो रहे हैं ST/SC वाले लोगों पे कि इनकी ज़मीनों का पता नहीं है। दारू पिला के इनकी ज़मीनें खाते लगा ली बिलों की। यहाँ पे ऐसे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं। यहाँ एक दारू की बोतल में बीघा ज़मीन खाते लगा रखी इन्होंने। सब मिली गिली साठ गांठ होती है अधिकारियों की भी, सब दबा के यहाँ लूटते हैं लोगों को, क्योंकि यहाँ शिक्षा की कमी है। लोगों को पता ही नहीं है सिस्टम क्या है, संविधान का पता नहीं है इनको, इनके खुद के राइट्स पता नहीं है इनको, क्या अपील करनी है, क्या रास्ते के लिए दावा करना है, कौन से धारा कौन से पे कार्रवाई करनी है। प्रशासन इनकी सुनता है नहीं, क्योंकि इनको भगा देते हैं वहाँ रिपोर्ट करवाने जाते हैं। तो ये मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी प्रेजेंट टाइम पे, तो अपन भीलवाड़ा की बात करें, कोटड़ी